दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी तैयारी फॉर बहाली के बारे में सरकार की क्या मानसा है। बहाली कब तक आएगा, क्या बहाली चुनाव से पहले आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यानी कि जो बीपीएससी तैयारी का जो बहाली है, अभी जो कंडीशन है उस हिसाब से लटकता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि अगर ये बहाली आने वाला रहा था तो आपको पेपर में ज़रूर आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट अपडेट देखने को मिलते आपको। देखिए पेपर अभी जो आप देखते हुएगा कि यानी कि एसीएस के द्वारा कहा जा रहा है कि शिक्षक और जो छात्र का जो रेशियो है राष्ट्रीय औसत के लगभग यानी कि उससे अच्छा हो चुका है। यानी कि साफ कहना है कि बहाली के बारे में क्या है, सरकार की जो मानसा है यानी कि स्पष्ट नहीं बोल रही है सरकार कि हम बहाली नहीं देंगे। इसको इसको क्या कर रहे हैं कि पेपर में आप देखिएगा तो एक हफ्ता या 5 दिन 7 दिन में आपको क्या होता है कि बहाली के रिगार्डिंग एक न्यूज़ देखने को मिलता है। या 1 लाख बहाली आएगा, इतना आएगा उतना आएगा, लेकिन ऐसा असलियत में है नहीं। सचिवालय का दौरा जब आप कीजिएगा तो वहाँ पे भी स्पष्ट इसके रिगार्डिंग नहीं देखने को मिल रहा है। बहाली के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। बोला कि अच्छा अभी जो हम लोग का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है उसके बाद ही सोचेंगे। ये सरकार क्या चाह रहे हैं कि इसको पेपर के माध्यम से देते रहें कि हम बहाली देने वाले हैं, और इसको चुनाव के नज़दीक खींच के ले जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, बोलेगा कि हाँ अभी जो हम लोग चुनाव में बिजी हैं, जो भी अधिकारी चुनाव में बिजी हैं, चुनाव के बाद हम बहाली निकालेंगे। तो आप ही जानते हैं कि अगर चुनाव से पहले बहाली नहीं आता है तो चुनाव के बाद आपको 5 साल तक बिहार टीचर के बहाली देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल कन्फर्म आप भी जानते होइएगा कि 2020 के बाद टीचर का 2019 में नोटिफिकेशन आया था अथी टीचर का, और उसके बाद आप देखिएगा कि कितना उन लोग को परेशान किया गया था। बाद में उस बहाली को भी रद्द कर दिया गया, उसके बाद फिर बीपीएससी ला दिया गया। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि उन लोगों को कितना परेशान लगा था, 3-4 साल परेशान किया गया था। तो आप भी देखिएगा कि 2025 के बाद बहाली को 5 साल तक खींच देगा टीआरई 4 को। तो आपको करना क्या है, तो आपको क्या करना है कि जो भी आप टीचर से पेड कोर्स लिया या पढ़ते हैं तो उनसे क्या कीजिए कि यानी कि बहाली के रिगार्डिंग एक आंदोलन करने की ज़रूरत है। वो अभी जो आंदोलन होना चाहिए, आप सोचिए कि एक दिन हम आंदोलन कर देंगे तो हो जाएगा, तो सरकार इस पर नहीं सुनेगी। लेकिन कम से कम लगातार आपको 3 से 4 दिन आंदोलन करना पड़ेगा पटना में भारी, उसमें संख्या होना चाहिए छात्रों का, कि सरकार के ऊपर दबाव पड़े कि हाँ कि अगर हम बहाली नहीं देते हैं तो चुनाव में हमको इसका खमियाजा देखने को मिलेगा। क्योंकि काफ़ी युवा जो नाराज़ हैं, अगर बहाली अगर अथी में आंदोलन में जितनी अधिक संख्या होगा तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग आवाज़ उठाइए। कि आप लोग सोचिए कि मेरे लिए कोई दूसरा आवाज़ उठा देगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने हक के लिए स्वयं को आवाज़ उठाना पड़ेगा। देखिए आप आवाज़ अपने वीडियो के माध्यम से भी उठा सकते हैं। अपने फेस वीडियो बनाइए, यूट्यूब पे डालिए बहाली के रिगार्डिंग। और जितने भी टीचर हैं उन सभी को भी आपको ऐसे बोलिए कि हाँ सर एक इस पे आंदोलन के लिए डेट रखिए। और आंदोलन जो डेट रखिए तो एक दिन का नहीं रखिए, कि एक दिन से सरकार नहीं सुनेगी। कम से कम 2 से 3 दिन रखिए। यानी कि एक दो दिन गैप देकर 2-3 दिन लगातार जब कीजिएगा तो सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ेगा। और जो आंदोलन का जो होना चाहिए जुलाई में ही होना चाहिए। आज 12 जुलाई हो गया। अगर आप जुलाई में ही 2-3 दिन आंदोलन कर देते हैं तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ जाएगा, तो अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने को लास्ट तक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आंदोलन नहीं कीजिएगा तो ये कंफर्म मान के चलिए कि बहाली सरकार नहीं देने वाली अपना मन से। क्योंकि ऑलरेडी भी आप कुछ कुछ नेता से आप सुनिएगा कि बोलता है क्या कि हम खाली टीचर में ही बहाली दें, और भी तो विभाग है। यानी कि उनका साफ कहना है कि समझ के चलिए कि बहाली आने के चांस बहुत ही कम लगा टीआरई 4। तो आपको क्या करना है कि आंदोलन के लिए तैयार रहिए और डेट डिसाइड कीजिए। जितने भी टीचर सभी से मिलिए और उनको बोलिए कि इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाए। जितने भी बहुत सारे पटना में टीचर हैं जो कि इसके आंदोलन के रिगार्डिंग नहीं बोलते, अपना केवल कोर्स बेचने के फेवर रहते हैं। 1-2 टीचर है जो कुछ बोलते हैं और जो टीचर सपोर्ट नहीं करते हैं। जब तक सभी का सपोर्ट नहीं होगा तब तक यहाँ पे आपको बहाली देखने को नहीं मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि डोमिसाइल लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए डोमिसाइल लगना या ना लगना है वो अलग की बात है, लेकिन बहाली कम से कम सरकार तो बहाली दे, बहाली उसको दे। तो डोमिसाइल का भी मुद्दा रखिए, लेकिन सबसे जो ऊपर मुद्दा रखना चाहिए कि टीआई 4 का बहाली जल्द सरकार निकाले यहाँ पे। और डोमिसाइल भी रखिएगा, लेकिन जो सबसे ऊपर जो रखिएगा टीआई 4 का नोटिफिकेशन के लेकर। तो कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मिलता है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में।